करीब एक महीने पहले चौधरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही से अपनी दादा दादी को खो चुकी यामिनी को अब उदयपुर जिला प्रशासन से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। यामिनी अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देगी। एक माह पहले चौधरी अस्पताल बंद नहीं हो जाने तक भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठी यामिनी को एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी शिप्रा राजावत ने विश्वास में लेकर धरना खत्म करवाया था कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस के विश्वास में यामिनी ने भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी और न्याय की आस में अपने घर चली गई। लेकिन करीब एक माह बीत जाने के बाद भी यामिनी को इंसाफ नहीं मिला है। उसे ये भी पता नहीं है कि चौधरी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है या नहीं। जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर काटकर थक चुकी यामिनी ने बताया कि अब वह अपने दादा दादी की मौत के इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय जा रही है। यामिनी ने बताया कि एक महीने पहले चौधरी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से उसके दादा दादी की मौत हो गई थी। उसके बाद जब घर में दादा दादी का तीसरा चल रहा था तब वह सब कुछ छोड़कर कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय की आस में भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उस वक्त कई लोगों ने कहा था कि चौधरी अस्पताल का रसूख बड़ा है और उसके आगे यामिनी नहीं टिक पाएगी। लेकिन अपने दादा दादी के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ यामिनी ने हार नहीं मानी और रसूखदारों के सामने लड़ने के लिए खड़ी रही। उदयपुर जिला प्रशासन ने यामिनी को विश्वास दिलाया कि चाहे चौधरी अस्पताल के संचालक कितने भी रसूखदार हों, यामिनी को न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए यामिनी के बयान ले लिए, लेकिन अब तक उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, इस बारे में यामिनी को भी नहीं पता है। यामिनी ने कहा कि बयानों के बाद न तो एडिशनल एसपी ने उसका कॉल उठाया और न ही जांच अधिकारी डिप्टी शिप्रा राजावत ने। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के चक्कर काटकर अब वह थक चुकी है। यामिनी अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाएगी। हमारे परिवार के क्यों नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए? भीड़ बनाए यहाँ तमीज से पुलिस प्रशासन भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता है। काम फिर करोगे? काम फिर करोगे? काम फिर करोगे? क्या आप लगोगे कि उसे डाल दे? तो क्या मारोगे? मारो मारोगे? मारोगे? क्यों दूंगी? मेरे दादा की कौन है देखो? तमीज से इनको बोलो, आकर इनको बोलो तमीज से बोलो। मैं कह रही हूँ इनको बोलो तमीज से। इनको बोलो ना तमीज से बोलो। ओए अंकल, अभी ये भी मर जाएंगे तो इनका जवाब ये देंगे। मेरा नाम यामिनी पालीवाल है। चौधरी हॉस्पिटल से जो मेरे दादा दादी एक्सपायर हो गए थे और उस वक्त पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे मैटर दबा दिया था। मेरे पापा से सिग्नेचर करा लिए थे दबाव में, तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट आई थी और मैं यहाँ धरने पे बैठी थी भूख हड़ताल पे। और उस वक्त मुझे जो एडिशनल एसपी साहब है चंद्रशील जी और शिप्रा मैम जो डिप्टी मैम है, उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया था और आश्वासन दिया था। मैं नहीं उठ रही थी भूख हड़ताल से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी हेल्प करेंगे, आगे आपकी सुनवाई होगी और मतलब कितने भी सशक्त होंगे चौधरी साहब, लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर सकते और है ना, हमें जांच पड़ताल का टाइम दो। तो अभी एक महीने से उनकी जांच पड़ताल चल ही रही है। मैं यहाँ पे 4-5 बार चक्कर काट चुकी हूँ और उन्होंने कहा था तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने कोई साथ नहीं दिया है। इवन मैंने चक्कर काटे कोर्ट कचहरी के, उनको कॉल करती हूँ तो कॉल रिसीव नहीं करते। जो टाइम देते उस टाइम पर मैं यहाँ आती हूँ, कभी कभी पूरा दिन हो जाता तो भी कॉल नहीं उठाते। मैम के ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ पर उनके बंदे अंदर भी नहीं जाने देते मुझे। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब आप क्या कदम उठाने वाले हो? अब मैं आगे जाऊंगी मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में, वहाँ पे धरना दूंगी। जो भी मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है मैं दिल्ली जा रही हूँ। मुझे पता नहीं आगे रिजल्ट क्या है इस चीज़ का, बट फिर भी मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, मेरे साथ में कुछ भी रॉन्ग होता है, कुछ भी है तो वो पूरा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी है मेरी उस बात के ऊपर। तो इस वजह से अब मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे रिजल्ट किसी चीज़ का पता नहीं है। पर आपको क्या लगता है जो एडिशनल
एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, रिश्ती मैडम ने आश्वासन दिया था और आपका धरना खत्म करवाया था, वो क्या धोखे में रखकर आप? हाँ, वो मुझे धोखे में रख के करवाया था। उस टाइम मुझे बोले आपकी पढ़ाई भी करवाएंगे, हालांकि मैंने उनको बोला ये आश्वासन आप दे रहे हो पर मुझे नहीं करनी है पढ़ाई आपकी तरफ से। मैंने उससे उन सबसे कोई भी हेल्प नहीं ली, बस मुझे चौधरी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करवानी थी। उसमें जांच पड़ताल होती है तो एक कॉल तो आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आओ यामिनी जी, आपको यहाँ पे आके ये बोलना है या फिर ये हो रहा है। एक भी पूछताछ उन्होंने कही मुझे पता नहीं चला। उल्टा हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारी बातें बाहर आ रही, हॉस्पिटल की तरफ से घर पे धमकियों भरे अब कॉल भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने इन लोगों को भी अपने अंडर में कर लिया है। इसलिए अब वो कॉल करके घर पे कहते हैं कि दादी की डेथ तो पहले हो गई थी, यहाँ पे नहीं लाए थे उससे पहले, ऐसी चीज़ें वो घर पे कॉल करके बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से आप ये मांग रहे हैं, मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग मेरी चौधरी हॉस्पिटल बंद करवाने की है ताकि आगे आम जनता में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो।